मान लीजिए आपके शहर में एक भर्ती निकाली जाए सरकारी 100 पदों पर। आप क्योंकि एक स्टूडेंट हो तो आप भी उसमें भर्ती देने के लिए रेडी होगी, प्रिपरेशन करोगे आप। ठीक है, आप मेहनती भी हो, होशियार भी हो और आपके परिवार वालों का एकमात्र सहारा भी हो। आपके परिवार वालों का आप पर पूरा विश्वास है और आपका भी खुद के ऊपर पूरा विश्वास है। घर में आपके एक कंवारी सिस्टर है, उसकी भी शादी करनी है। एक बार आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाओ, उसके बाद में आपके पिताजी ने आपके गांव में काफ़ी सारा कर्जा ले रखा है आपकी पढ़ाई में इन्वेस्ट करने के लिए। वहाँ से कर्जा लेके आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छी सुविधा दे रहे हैं। आप भी उनकी सपनों पर खरे उतरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो। हाल ही में आपने एक मॉक टेस्ट दिया और उस मॉक टेस्ट में आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, तो आपको खुद को भी ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि आने वाले एग्ज़ाम फाइट करके आप क्वालिफाई हो जाओगे और आप सरकारी कर्मचारी बन जाओगे। ठीक है, लेकिन आपका नाम रोहित है और आप पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हो, पूरा जी जान लगाकर। अच्छे से समझना इस केस को, ठीक है। लेकिन आपके पड़ोस में एक और व्यक्ति है, उसका नाम है मनोज। मनोज पढ़ाई में एवरेज है, लेकिन उसके पिताजी के पास थोड़े पैसे हैं, अच्छे खासे पैसे हैं। ठीक है, एग्जाम होता है, एग्जाम में आप भी बैठते हो, मनोज भी बैठता है। आपका पेपर बहुत अच्छा जाता है, मनोज का भी ठीक जाता है। रिजल्ट आता है, आपके 100 क्वेश्चन में से 85 क्वेश्चन सही होते हैं, जो एक अच्छा स्कोप है, लेकिन मनोज के 91 क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, आप अयोग्य करार घोषित कर दिए जाओगे और आप भर्ती से बाहर हो जाओगे। ठीक है, वही मनोज सरकारी सर्वेंट बन जाएगा और अच्छे से खुशहाल जिंदगी जिएगा, जो पहले भी ठीक ठाक जिंदगी जी रहा था। आपके पास ऑप्शन 2 है, आप वापस वही गरीबी की जिंदगी जियो जो आपके फादर जी रहे। दूसरी, आप जीरो से वापस तैयारी शुरू करो। लेकिन क्या होगा, आप वापस तैयारी करते हो, खूब मेहनत करते हो, फिर वापस रिजल्ट आता है और पेपर लीक होता है और फिर आपके साथ सेम कंडीशन फिलहाल जो हुई है वही होगी। ठीक है भाई, आपको पता ही नहीं, इस देश के अंदर 2021 से लेकर 2026 तक 70 पेपर लीक हुए हैं, जिनके अंदर 54,400 अभ्यर्थी डिस्टर्ब हुए हैं इस मामले में, और उनमें भी 8,700 ऐसे केस हैं जिनमें लोगों ने सुसाइड किया है। बाकी इतने केस ऐसे हैं जो असफलता की वजह से न होकर डिप्रेशन के कारण शिकार है। ये इंडिया का ओरिजिनल डेटा बताता है। ठीक है, अब झारखंड को आप उठा के देख लो एक बार। झारखंड में JSSC CGL का एग्जाम होता है 2024 में, वो भी लीक होता है। उससे पहले भी पेपर लीक की कई घटनाएं सामने आ रही थी। और एक इंटरेस्ट बात बताऊं, वहां पर 10वीं 12वीं के भी पेपर लीक होते हैं। आप देख रहे हो, 10वीं और 12वीं के पेपर लीक होते हैं वहां पर। पेपर लीक मामले के अंदर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा टॉप पर है। लेकिन झारखंड में अलग ही फ्रॉड चल रहा है, वहां पर पेपर लीक हो रहे हैं 10वीं और 12वीं के। कमाल का मैटर है यार। वहां पर गठबंधन की सरकार है कांग्रेस की। ठीक है, अब बात क्या होती है, 29 जुलाई को ये बात बहुत ज्यादा ट्रेंड कर देती है कि वहां पर JSSC CGL का पेपर लीक होता है। पहले ओमार सीट सोशल मीडिया पे घूम रही थी, छात्रों में आक्रोश फैलता है। जयपाल सिंह, रांची के अंदर जयपाल सिंह मुंडा नाम का स्टेडियम है, वहां पर छात्र धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं। वहां पर फिर दिल्ली का जंतर मंतर बनता है और इस बार सोनम वांचू नहीं होते वहां पर एक आम लड़का होता है और वो धरने पर बैठ जाता है। महतो देवेंद्र सिंह महतो इसका लीड करता है इस प्रोटेस्ट को, और पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है, क्योंकि अब तक जिन लोगों को जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे वो आतंकवादी नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, तो अब यहाँ पर उन लोगों को नजर आ रहे हैं
स्टूडेंट जो बेचारे पीसफुल तरीके से अपने हक की मांग कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट के साथ हूँ, जैसे काफी सारी राजनीतिक पार्टियां भी साथ हैं, और मैं मानता हूँ कि सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी हो, गलत का विरोध होना चाहिए। देवेंद्र सिंह की भी सिंपल सी मांगे हैं। एक तो उस एजेंसी को हटाओ जो पहले भी ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन उस एजेंसी से एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। दूसरा, जो एग्जाम जो एसएससी सीजीएल है उसको रद्द करो और ओएमआर सीट पब्लिक करो, और इसमें जितने भी लोग इस साजिश में ऐड थे उन सबको बर्खास्त करो। सिंपल सी मांगे थी। अब इसमें राहुल गांधी का ट्वीट आता है कि पीसफुल तरीके से कर रहे हैं स्टूडेंट अपना काम, ठीक कर रहे हैं। पर राहुल गांधी जी से मेरा पर्सनली सवाल है, केंद्र में जो हालत है, इस वजह से सब जनता ये चाहती है सरकार बदले और सरकार कांग्रेस की आ जाए। कांग्रेस की नहीं, किसी की भी आई, लेकिन एक बार मान के चलते हैं कांग्रेस की। आप एग्जाम सेट तो करके देखिए, आपको सरकार क्यों वोट दे? आप एक बार सोच के देखो, आपने ऐसा क्या किया? पेपर लीक आपके टाइम पे भी हुआ, इनके टाइम पे भी हो रहा है। आप झारखंड का ये एग्जाम्पल दुनिया के सामने, भारत के सामने, भारत के युवाओं के सामने साबित करके दिखाओ कि आप सुधार करोगे, और जो स्टूडेंट की मांग है उस मांग को पूरी करो। ये मेरा पर्सनल एक थॉट है, इसको आपके सामने रखता हूँ। इसको आप प्लीज, ये एक स्टूडेंट का मुद्दा है, इसको राजनीतिक मुद्दा ही मत बनाने दीजिए किसी भी तरीके से। आप कोशिश कर रहे हैं, वहां पर बंगाल से, पश्चिम बंगाल से दंगा भड़काने के लिए लोग आ रहे हैं, जैसे सीजेपी प्रोटेस्ट में भी आए थे लोग। कुछ लोगों को सीजेपी प्रोटेस्ट अच्छा लग रहा था, कुछ लोगों को झारखंड प्रोटेस्ट अच्छा लग रहा था, कुछ लोगों को जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें आतंकवादी नजर आ रहे थे, कुछ लोगों को देशद्रोही नजर आ रहे हैं झारखंड प्रोटेस्ट में। लेकिन भाई सेम चीज है, आप डिफरेंस क्यों कर रहे हो भाई? सेम चीज है, वही स्टूडेंट है, सरकार किसी की भी हो, क्या फर्क पड़ता है? क्रिटिसिज्म होना चाहिए सरकारों का। और एक और चीज, जो भी सरकार प्रेजेंट टाइम पे रन कर रही है वो, या फिर फ्यूचर में जो प्लानिंग कर रही है सत्ता में आने के लिए, ये देश का युवा है। जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ उससे ये युवा जाग चुका है और पूरी तरह जाग चुका है। अब जवाबदेही होना पड़ेगा आपको, हर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों से पेपर लीक आम बात सी हो गई है इंडिया के अंदर। इस पेपर लीक पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। और मैं मानता हूं जिस देश के अंदर शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा है, उस देश का विकास की तो परिकल्पना दूर दूर तक नहीं की जा सकती है। कुछ लोग अलग नैरेटिव चला रहे हैं, कुछ लोग अलग नैरेटिव चला रहे हैं। वहां पर झारखंड में आधे बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आधे जो रियल में प्रोटेस्ट हो रहा है वो देवेंद्र नाथ महतो के अकॉर्डिंग हो रहा है। भाई ये क्या राजनीति है? मैं मानता हूं एक बार मीटिंग होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से लोगों से बिठाना चाहिए उन लोगों को, और उनसे वार्तालाप करनी चाहिए। आखिर आप चाहते क्या हो इस देश में? शिक्षा में सुधार होना चाहिए, ठीक है, सुधार होना चाहिए। आप भी कोशिश